जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, इनकी स्थापना 1950 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है साथियों कि ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की थी। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि ऑक्सीजन की खोज जो है साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले किए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन आप सभी लोग का सही जवाब है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि शून्य की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए साथियों बताएंगे कि शून्य की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा शून्य की खोज किए हुए थे आर्यभट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, आर्यभट्ट किए थे, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि आर्य समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी। चलिए साथियों बताइएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए और बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन थे साथियों। तो याद रखेंगे राकेश शर्मा थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, राकेश शर्मा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है ना कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह थे आपके किरण बेदी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है किरण बेदी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है साथियों, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। बताइए साथियों भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कौन, तो सावित्री बाई फूले हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है सावित्री बाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोग का कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 सही जवाब है साथियों, 25 उच्च न्यायालय है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बताइएगा साथियों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए जो है ना प्रयोग होता है। चलिए साथियों बताएंगे कि कौन सा यंत्र है जो कि भूकंप मापने के लिए प्रयोग होता है। तो साथियों ये हो जाएंगे सिस्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं, सिस्मोग्राफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा थे।
ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं साथियों, विष्णु शर्मा थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, बताइए साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है रिवीजन के लिए साथियों तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1919 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। चलिए बताइएगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे साथियों। तो याद रखिएगा भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताइएगा साथियों आप सभी लोग कि भारत का पहला जो है यहाँ पे उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह था साथियों यहाँ पर कौन, तो आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था। बताइए साथियों कि किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था। तो आपको पता होगा साथियों ये चीन बनाए हुए थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, चीन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है कब, तो 4 दिसंबर को। ठीक है, याद रखेंगे साथियों 4 दिसंबर को ये मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे साथियों, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएंगे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे कौन, तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे त्वचा। ऑप्शन आप सभी लोग सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है त्वचा हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपका क्वेश्चन है कि किस शहर को गुलाबी नगर जो है ना नगरी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों जयपुर शहर को क्या है, तो गुलाबी नगरी भी बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब है जयपुर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। बताइए साथियों कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो साथियों याद रखेंगे ये क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे क्रस्ट कहलाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका किस राज्य को भारत का अन्न भंडार जो है कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा पंजाब को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है पंजाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। तो किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे तमिल भाषा को सबसे प्राचीन भाषा यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है तमिल भाषा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखेंगे साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल है ये आपके 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों। क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये भारत में किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति पे क्या है,
तो ये लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप सब लोग का बी सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है साथियों याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, गुजरात में, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित जो है किया जाता था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों ये कहाँ पर किए गए थे, तो तिरुवनंतपुरम में किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी बंदूक बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे पुरानी बंदूक बनाने की जो फैक्ट्री है साथियों ये आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है यहाँ पर हो जाएंगे कल्पना चावला। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी भाषा है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ अभी तक आपको नहीं मिला है साथियों तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।